जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो बरुथरी एकादशी आती है उसकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, बरुथनी एकादशी जो है ये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो आती है, ये महापातकों को हरने वाली होती है। जो मनुष्यों से जाने अनजाने में किसी प्रकार का कोई पाप उससे बन पड़ता है, किसी प्रकार से कोई उनसे ऐसा कोई दुष्कर्म हो जाता है, तो उसके जो है प्रायश्चित के लिए इस बरुथनी का जो पापों का नाश करने के लिए इस बरुथनी का व्रत किया जाता है। ये इसमें जो है पापों को हरने वाली है, परलोक में जो है सौभाग्य को देने वाली है, इस लोक में जो है सुख समृद्धि को देने वाली है और सौभाग्य को देने वाली है, और जो है सारे जो जाने अनजाने में हुए पापों का जो है नाश करने वाली है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि बरुथनी एकादशी का जो है व्रत करे और उसकी कथा का श्रवण जरूर करे। भक्तों, कथा इस प्रकार से है, क्योंकि जो भी हमें कथा सुनाते हैं ये हमारे किसी न किसी पुराण से आधारित होती है, ली गई होती है। कथाएं जितनी भी एकादशी की जो कथाएं होती हैं, ये स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है अपने मुख से जो है श्री महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी को ये कथाएं सुनाई थी। वही कथा जो है हम यहाँ पर आपको सुनाते हैं। भक्तों, एक बार क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे वासुदेव श्री कृष्ण जी, वैशाख के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी महिमा मुझसे कहिए। आपको मैं नमस्कार करता हूं, आप जो है उसकी महिमा के बारे में हमें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी को बोले कि हे राजन, हे धर्मराज युधिष्ठिर जी, इस लोक में और परलोक में जो है सौभाग्य को देने वाली वैशाख मास के जो कृष्ण पक्ष एकादशी है उसका नाम जो है बरुथनी एकादशी है। बरुथनी के व्रत को जो करता है उसको सदैव जो है सुख रहता है। उसको जो है जाने अनजाने में से जो पाप होते हैं उन पापों की जो है हानि होती है, पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दुर्भागी स्त्री भी जो इस व्रत को करे तो वह भी जो सौभाग्य को प्राप्त हो जाती है। तो भगवान कहते हैं यह सब जो है लोगों की मुक्ति और भुक्ति को दोनों को देने वाले हैं और मनुष्य के सब पापों को दूर करती है। और इस बरुथनी व्रत करने ही से जो है मानधाता जो है वो स्वर्ग को की गति को प्राप्त हुए थे। ऐसे ही जो है धुंधमार आदि बहुत से राजा जो है इस बरुथनी के एकादशी के महात्म्य से उनके पापों को नष्ट करके उन्हें जो है भगवान शिव और ब्रह्मा कपाल से मुक्त हुए। और 10,000 वर्ष तक जो मनुष्य तप करे, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से कि 10,000 वर्ष तक जो मनुष्य तप करे उसके फल के समान जो है बरुथनी एकादशी के व्रत करने का फल मिलता है। अर्थात जो मनुष्य जो है 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वो फल मात्र जो है बरुथनी एकादशी का जो व्रत करके इसकी कथा सुनने से उसकी फल की प्राप्ति हो जाती है। जो श्रद्धावान मनुष्य जो है बरुथनी के व्रत को करता है वह पुरुष जो है इस लोक और परलोक में जो है वांछित फलों को प्राप्त करता है, यानी कि इस लोक में से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और परलोक में से मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर दोबारा जो है उसे इस आवागमन के चक्रों में नहीं पड़ना पड़ता है। और पवित्र और दूसरों को पावन करने वाली यह बरुथनी जो है महापातकों का नाश करती है। हे नृप सत्तम, व्रत करने वाले मनुष्य को जो है भुक्ति और मुक्ति देती है। हे नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से जो है हाथी का दान जो है अति विशेष श्रेष्ठ माना गया है और हाथी के दान से जो है गज के दान से भूमि दान जो है अत्यधिक मानी गई है। यानी जो घोड़े के दान से जो है हाथी का दान श्रेष्ठ माना गया, हाथी के दान से जो है भूमि दान अत्यधिक श्रेष्ठ माना गया। और हाथी का भूमि का दान करने से जो है सोने का दान जो है अधिक महत्व वाला माना गया है। और सोने के दान से भी ज्यादा अधिक महत्व है अन्न दान करने का। अन्न दान से परे कोई दान नहीं है, यानी आप किसी भूखे का अगर पेट भर देते हैं उससे बड़ा और कोई दान नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, अन्न दान से परे न तो कोई दान हुआ है न कोई दान होगा, इसलिए हर संभव मनुष्य को चाहिए उसे अन्न दान करना चाहिए।
पितृ देवता और मनुष्य की तृप्ति जो है अन्न से ही होती है। इसलिए हे नृपोत्तमा, कविश्वरों से ने जो है कन्यादान अन्नदान के समान कहा है, और यह भगवान से ने स्वयं ही कहा है कि गौ का दान उसके बराबर है, यानी कि कन्यादान के बराबर ही जो है अन्नदान है, और उसके बराबर जो गौदान है, यानी तीनों दानों को जो है बराबर की श्रेणी में रखा गया है। और कहे हुए सब दानों से भी उत्तम है विद्यादान, यानी कि गौदान, कन्यादान और अन्नदान, इन तीनों को एक श्रेणी में रखा गया। इनसे भी सबसे श्रेष्ठ है विद्यादान। तो बरुथनी का व्रत करके मनुष्य जो है उसी फल को प्राप्त होता है, अर्थात विद्या दान करने से जो फल मिलता है उससे भी बड़ा फल जो है बरुथनी व्रत का करने से मिल जाता है। जो मनुष्य पाप से मोहित होकर के कन्या के धन से जीता है, यानी वो जो है कन्या का धन जो है खाता है, उसका अपहरण कर लेता है, वह मनुष्य जो है महाप्रलय तक जो है नरक में वास करता है। इसलिए सर्व प्रयत्न से जो है कन्या के धन को नहीं लेना चाहिए। जो लोभ से कन्या को बेच के धन लेता है, जो वो निश्चय ही करके अपने अन्न में जो है अगले जन्म में जो है वो बिलार की योनि को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो यथाशक्ति जो है धन युक्त कन्या को जो है अलंकृत करके दान करते हैं। उनके पुण्य की गणना करने में चित्रगुप्त भी जो है असमर्थ हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो कन्या का दान करे। कन्या के द्वारा कमाया हुआ धन, कन्या के द्वारा लिया गया धन का अपने जो है भरण पोषण नहीं करना चाहिए, यानी कन्या द्वारा कमाया हुआ धन जो है नहीं लेना चाहिए और उसका जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी जो है जी कहते हैं कि जो इस प्रकार से जो कन्या का जो है अलंकृत करके उसको दान करता है, उसके पुण्य की जो है गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। उस फल को जो है मनुष्य बरुथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त करता है, अर्थात जिसने बरुथनी एकादशी का व्रत कर दिया, समझो उसने नाना प्रकार के अलंकारों से सुजित अपनी कन्या का दान किया, उसके बराबर फल उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब इस दिन जो है दशमी के दिन से ही मनुष्य को जो है अपने नियमों के पालन कर लेने चाहिए। क्या दशमी के दिन जो है मनुष्य को चाहिए, जो साधक है उसे कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, कोदो नहीं खाना चाहिए, शाक नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, पराया अन्न और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए, और स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी वैष्णवजनों को चाहिए कि दशमी के दिन जो है इन 10 वस्तु का जो हमेशा त्याग करना चाहिए। और एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? जुआ खेलना, सोना, पान, दतवन, पराई निंदा, चुगली, पतितों के साथ बात करना, क्रोध करना और झूठी बात करना, इन 9 बातों का जो है एकादशी के दिन जो है त्याग करना चाहिए। और द्वादशी के दिन क्या करना चाहिए? कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, शहद, झूठ बोलना, व्यायाम करना, श्रम करना, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग, नमक खाना, तेल लगाना, तेल खाना, पराया अन्न खाना, इन 12 वस्तु का जो है द्वादशी के जो है इनको वर्जित है, इनका त्याग करे। यानी कि इन 12 वस्तुओं का जो है द्वादशी के जो है इनको त्याग कर देना चाहिए। हे राजन, इस विधि से जिनके द्वारा बरुथनी का व्रत किया जाता है उनके सब पापों को जो है सब पापों का क्षय हो जाता है, और अंत में जो है उत्तम गति यानी कि वैकुंठ धाम की उसको प्राप्त होती है। इन सब यत्नों से पापों से डरे हुए और छापरी सूर्य के तनय जो यमराज हैं उनसे डरे हुए मनुष्यों के द्वारा हे राजन यह बरुथनी एकादशी करने योग्य है, अर्थात जिसको जो है नरक का डर है, यमराज का डर है, उनको जो है इस बरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से जो है 1000 गौ के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए इसे बरुथनी एकादशी की जो कथा जरूर सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए, और यह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु को आनंद करता है। जो उसकी कथा को सुनता है उसको 1000 गौ की कथा का दान बराबर फल प्राप्त होता है, और वो सारे पापों से मुक्त होकर के विष्णु धाम को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भक्तजनों, मनुष्य को चाहिए कि हर प्रकार से जो है इस बरुथनी का व्रत करे, एकादशी का व्रत करे, और जितना भी बन पड़े प्रभु श्री हरि नाम का जो है उच्चारण करे। राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण,
खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, ये एक ऐसा नाम है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एकमात्र कलयुग में यदि हमारा कोई पार करने वाला है, इस भव से पार ले जाने वाली कोई सीढ़ी है, तो एकमात्र है श्री हरि भगवान विष्णु का नाम। इसलिए जितना भी बन पड़े, आपको जो भी नाम जैसे लगता है कि राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, नारायण कहो, शिव शिव कहो, वो परम तत्व परमेश्वर का नाम उच्चारण करो। उसी से जो है आपका उद्धार होगा, उसी से जो है हमारा कल्याण होगा। हमें जो है उसका नाम हमेशा रटना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि इस प्रकार से जो है मनुष्य को चाहिए कि वो इस बरसनी एकादशी का व्रत जरूर करे। ये जो कथा है, जो कथा हमने सुनाई है ना, ये भविष्य पुराण से ली गई है। भविष्य पुराण से इस कथा का जो है महात्म्य लिया गया है और उसके अंतर्गत से जो है मैंने आपको सुनाया है। भक्तों, इस प्रकार से इस बरसनी का व्रत का जो महात्मा, जो भी सुनेगा, जो इस कथा को सुनेगा, जो इस कथा को कहेगा, उसको जो है 1000 गौ के बराबर दान के फल की, गौ के दान के बराबर के फल की प्राप्ति होती है और उसको जो है इस लोक के सारे सुखों को प्राप्ति होती है। अंत में वैकुंठ धाम को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्तों, यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो लाइक जो है हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तभी हमें पता चलता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपको जो है आपके काम की है, आपके लिए अच्छी साबित होती है। तो इसलिए जो है आप इसको लाइक करना चाहिए। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, यदि किसी भी भक्तजन को किसी प्रकार से हमसे कोई संपर्क करना है, किसी प्रकार कोई जानकारी लेनी है, कोई हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में जो है अपने प्रश्न पूछ करके आप हमसे उसकी जानकारी ले सकते हैं। कोई हमारा मिलना चाहता है तो हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। भक्तजनों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा सनातन प्रेमी जो है सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको जो है श्री हरि भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।